हेलो एवरीवन, सेवन्थ क्लास स्टूडेंट्स मोशन एंड टाइम करेंगे चैप्टर 13 आपके साइंस का। सिक्स क्लास में बेटा आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस के बारे में पढ़ा है। मोशंस क्या होते हैं? मूवमेंट, ठीक है, किस तरह से चीज़ें जो हैं वो मूव कर रही हैं। जैसे कि आपने स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में पढ़ा, जैसे मार्च पास्ट करते हैं हम, किसी वन वे रोड पे व्हीकल्स जाते हैं सीधे, स्ट्रेट ब्रिज पर ट्रेन जाती है जिस तरह से। इट कुड बी सर्कुलर, जैसे आपने देखा बाईसाइकिलिंग करते हैं जब हम, तो आप देखते हो ना कि जब आप पैडल चलाते हो तो किस तरह से वो पूरा सर्कल कंप्लीट करने के बाद अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाता है। और उसी तरह से पीरियोडिक मोशंस, जो आपकी स्कूल की बेल है रिंग करती है टाइम टू टाइम, ठीक है। और जो आपके सी सॉ स्विंग्स हैं पार्क में जहाँ आप झूला लेते हो जाकर, दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन। नाउ कैन यू रिकॉल दीज थ्री टाइप्स ऑफ मोशंस? बिल्कुल। टेबल 13.1 में आपको बेटा कॉमन एग्जाम्पल्स दिए हैं मोशंस के, तो आपने आइडेंटिफाई करने हैं हर टाइप का मोशन हर केस में किस तरह का है। तो टेबल 13.1 सम एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस, आइए फिल करते हैं इसे। वेरी इजी टॉपिक। एग्जाम्पल ऑफ मोशन दे रखा है वन साइड पे और दूसरी तरफ पे आपको लिखना है टाइप ऑफ मोशन कौन सा है। जैसे सोल्जर्स इन अ मार्च पास्ट, एक मार्च पास्ट हो रही है, परेड हो रही है, सोल्जर्स सीधे चल रहे हैं, तो कौन सा मोशन है बच्चे? दिस इज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन लिखोगे आप। सेकेंड, बुलक कार्ट मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, तो दिस इज ऑल्सो अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। हैंड्स ऑफ एन एथलीट इन अ रेस, तो अप और डाउन मूवमेंट होती है ना हैंड्स की, तो वो कौन सा है? पीरियोडिक। ओके। पैडल ऑफ अ बाइसिकल इन मोशन, सर्कुलर मोशन। मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, सर्कुलर भी है पीरियोडिक भी है। मोशन ऑफ अ स्विंग, दिस इज ऑल्सो पीरियोडिक, ऑसिलेटरी मोशन भी बोलते हैं इसे। मोशन ऑफ अ पेंडुलम, ये भी पीरियोडिक है आपका। ऑसिलेटरी मोशन, पीरियोडिक और ऑसिलेटरी मोशन सेम है, ठीक है। It is common experience that the motion of some objects is slow while of some others is fast. तो आपने देखा होगा कितनी ही चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका मोशन स्लो होता है और फास्ट। जैसे आप एंट के मोशन को कंपेयर करो और उसके कंपैरिजन में आप कॉकरोचेस लिजर्ड्स को देखो कितना फास्ट चलती हैं। उसी तरह से व्हीकल्स में बाइसाइकिल बस का कंपैरिजन करो, तो बहुत सारे आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे मोशन के जहाँ पर स्लो और फास्ट मूवमेंट्स होती हैं। तो वी नो दैट सम व्हीकल्स मूव फास्टर देन अदर्स, है ना। आपको पता है ये इवन द सेम व्हीकल में मूव फास्टर और स्लोअर एट डिफरेंट टाइम्स, कि अगर हम जिस तरह से व्हीकल्स की स्पीड बढ़ाते या कम करते हैं उसके अकॉर्डिंग वो फास्ट और स्लो मूव करते हैं। नाउ मेक अ लिस्ट ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट पाथ। आपने एक लिस्ट बनानी है जिसमें आपने 10 ऑब्जेक्ट्स की मूविंग लिखनी है जो स्ट्रेट पाथ पे चल रहे हो, ठीक है। नाउ ग्रुप द मोशन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स एज स्लो एंड फास्ट। अब आपने ग्रुप करना है कि इनमें से कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो स्ट्रेट पाथ पे स्लो मूव कर रहे हैं और फास्ट मूव कर रहे हैं। तो कैसे आप डिसाइड करोगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट है जो वो स्लो चल रहा है या फास्ट मूव कर रहा है? तो अगर एक रोड पर व्हीकल्स चल रहे हैं ना बेटा सेम डायरेक्शन में, तो हम उन्हें देखकर बता सकते हैं कि कौन फास्ट चल रहा है, ठीक है। तो एक्टिविटी 13.1 में हम करेंगे, आपने फिगर 13.1 देखनी है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे आपको व्हीकल्स दिखाई देंगे और आपने 13.2 देखनी है फिर, और बताना है कि कौन सा जो व्हीकल है, सेम व्हीकल हैं जो चल रहे थे रोड पे 13.1 में, उनमें से कौन से व्हीकल की स्पीड जो है वो फास्टेस्ट ऑफ ऑल है, ठीक है, और कौन सा है जो स्लोएस्ट है। तो आइए मैं आपको लेके चलती हूँ, पहले मैं आपको फिगर दिखाती हूँ। ये देखिए 13.1 में ये आपको रेड, ग्रीन, वाइट, ब्लू, ग्रे, डिफरेंट कलर्स की कार्स दिख रही है ना, व्हीकल्स मूविंग इन द सेम डायरेक्शन इन रोड। अब सेकेंड वाली में आप देखोगे तो आपकी ग्रीन कार जो है वो कितना आगे आ गई है फर्स्ट के कंपैरिजन में। ये देखिए पहले ये पीछे थी और अब देखिए इसकी जो प्लेसमेंट है वो कहाँ पर होगी, इसका मतलब ग्रीन कार फास्टेस्ट ऑफ ऑल है, ठीक है। और जो पीछे थी कार वो सबसे लास्ट में ही है, तो इसका मतलब वो स्लोएस्ट है। तो इस तरह से हमने पोजीशन देखकर व्हीकल्स की रोड पे बता दिया कि किसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है तो उसकी स्पीड जो है वो फास्ट है, और जिसने कम डिस्टेंस कवर किया है सेम पोजीशन पर है, इसका मतलब वो व्हीकल स्लोएस्ट है। वेरी सिंपल। नाउ द डिस्टेंस मूव्ड बाय ऑब्जेक्ट्स इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम कैन हेल्प अस टू डिसाइड, ये तो हमें पता ही चल गया है ना। तो जैसे हम पैडलिंग कर रहे हैं बाइसाइकिल
और साथ में हमारे एक बस है बस स्टैंड पर, हाँ सेम टाइम में, यानी 5 मिनट्स के बाद आपकी साइकिल आगे होगी या बस होगी। तो ये आपने देखना है कि किस तरह से जो डिस्टेंस कवर किया है 5 मिनट्स में वो साइकिल का स्मॉलर होगा एज़ कम्पेयर टू बस। तो इसका मतलब बस फास्ट मूव कर रही है, तो वी ऑफन से दैट फास्टर व्हीकल हैज़ अ हायर स्पीड। ठीक है, ऐसा हम कहते हैं क्योंकि बस की स्पीड जो है वो हायर है। अब बेटा 100 मीटर की रेस होगी तो हम साफ देखकर बता सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि किसकी स्पीड हाईएस्ट होगी। वन हु टेक्स शॉर्टेस्ट टाइम टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स हैज़ द हाईएस्ट स्पीड। ओके, तो जो सबसे कम टाइम लेगा 100 मीटर रेस को करने के लिए तो उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। तो आइए स्पीड के बारे में और जानते हैं। आपने ये वर्ड स्पीड बहुत बार सुना है ना, तो आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि शॉर्ट टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे तो स्पीड फास्ट होती है। तो ये बहुत आसान सा तरीका है। अगर हम कंपेयर करना चाहते हैं किसी की स्पीड को तो हम ये देखेंगे कि वो गिवन टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कौन कवर करता है। तो वी कॉल द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम एज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अंडरलाइन कर लीजिए कि कोई भी व्हीकल है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया 1 यूनिट टाइम में, तो वो उसकी स्पीड कहलाती है ऑब्जेक्ट की। Now when we say that a car is moving with a speed of 50 किलोमीटर्स पर आवर, जब हम कहते हैं कि कोई कार जो है वो 50 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पे चल रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इट इम्प्लाइज दैट इट विल कवर अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर्स इन 1 आवर। ओके, तो हाउएवर अ कार सेल्डम मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड फॉर 1 आवर। इनफैक्ट इट स्टार्ट्स मूविंग स्लोली देन पिक्स अप स्पीड, है ना, चेंज होती रहती है कार की स्पीड। इसलिए हम कह सकते हैं कि कार की जो स्पीड है वो 50 किलोमीटर्स पर आवर है। यहाँ पर जो हमने स्पीड ली है ना बेटा, वो हमने एवरेज स्पीड ली है। ठीक है, वो हमने ये नहीं कि स्लो ली है या फास्ट स्पीड ली है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्पीड कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ पर वो एवरेज स्पीड होगी कार की। तो इस बुक में वी शैल यूज़ द टर्म स्पीड फॉर एवरेज स्पीड के लिए हम ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं स्पीड। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं हम? ये फॉर्मूला है हमारे पास, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अब बात आती है एवरीडे लाइफ की, जहाँ पे हमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं जिनकी कांस्टेंट स्पीड होती है लॉन्ग डिस्टेंसेस पर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अगर ये स्पीड ऑब्जेक्ट की जब हम स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं चेंज हो, ठीक है, इट्स कीप्स ऑन चेंजिंग, तो ऐसे मोशंस को हम बेटा बोलते हैं, ऐसे मूवमेंट्स को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। लेकिन दूसरी तरफ अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। कांस्टेंट स्पीड यानी सेम स्पीड, नो चेंज नो वेरिएशन, तो ऐसे मोशंस को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। नाउ इन दिस केस द एवरेज स्पीड इज द सेम एज द एक्चुअल स्पीड। तो ऐसे केस में जो एवरेज स्पीड होती है जी ऑब्जेक्ट्स की वो एक्चुअल स्पीड के बराबर होती है क्योंकि वो यूनिफॉर्म मोशन है, चेंज नहीं हो रही। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। नॉन यूनिफॉर्म में एक्चुअल स्पीड के बराबर नहीं होगी आपकी एवरेज स्पीड, सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल होगी एवरेज स्पीड एक्चुअल स्पीड के। नाउ वी कैन डिटरमाइन द स्पीड ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट once we can measure the time taken by it to cover a distance. In class 6 you learned how to measure distances, but how do we measure time? Let us find out. किस तरह से हम टाइम को मेजर कर सकते हैं ये हमने ढूंढ निकालना है। नाउ देखिए 13.13 में मेजरमेंट ऑफ टाइम। अगर आप एक घड़ी को देखो ना तो क्या आप डिसाइड करोगे कि ये दिन का टाइम है, कितना टाइम हुआ है दिन का? Have you ever wondered how our elders could tell the approximate time of the day by just looking at shadows? आपको कभी हैरानी होती है कि हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो शेडोज़ को देखकर किस तरह से टाइम बता देते थे, है ना? हाउ डू वी मेजर टाइम इंटरवल ऑफ अ मंथ अ ईयर? हम एक महीने का, एक साल का जो टाइम इंटरवल है उसको कैसे मेजर करते हैं? आवर एंसेस्टर नोटिस दैट मैनी इवेंट्स इन नेचर रिपीट देमसेल्व्स आफ्टर डेफिनेट इंटरवल्स ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे कि देखो बेटा, दे फाउंड दैट द सन राइजेज एवरी डे इन द मॉर्निंग। उनको ये पता था कि सुबह सूरज निकलता है ना? द टाइम बिटवीन वन सनराइज एंड द नेक्स्ट वॉज कॉल्ड अ डे।
अब उनको ये भी पता है कि जो आज सनराइज़ हुआ है, सूरज निकला है, नेक्स्ट जब सनराइज़ होगा तो एक वन कंप्लीट डे हो जाएगा। तो सिमिलरली अ मंथ वॉज मेयर्ड फ्रॉम वन न्यू मून टू द नेक्स्ट। ऐसे ही एक महीने का हिसाब वो कैसे लगाते थे कि न्यू मून डे आज है तो जब नेक्स्ट न्यू मून डे होगा तो वन मंथ कंप्लीट हो जाएगा। अ ईयर वॉज फिक्स्ड एज द टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन ऑफ द सन। एक साल को हम कैसे लेते हैं कि हमारी अर्थ ने सन का पूरा कंप्लीट एक चक्कर जो है कंप्लीट कर लिया, रेवोल्यूशन। ऑफन वी नीड टू मेयर इंटरवल्स ऑफ टाइम विच आर मच शॉर्टर देन अ डे। अब क्लॉक्स हैं हमारे पास, वॉचेस हैं, है ना, मोस्ट कॉमन टाइम मेजरिंग डिवाइस है ये, हर घर में यूज़ होती है, आप लोग यूज़ करते हो। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ क्लॉक्स एंड वॉचेस मेयर टाइम? कभी आपको ये हैरानी नहीं हुई कि किस तरह से जो घड़ियाँ हैं वो समय को नाप लेती हैं, मेयर कर लेती हैं? द वर्किंग ऑफ क्लॉक्स इज़ रैदर कॉम्प्लेक्स। घड़ियों की जो वर्किंग है वो कॉम्प्लेक्स है, वो इस लेवल पर हम नहीं समझ सकते हैं ना, बट ऑल ऑफ देम मेक अस यूज़ ऑफ सिंपल सम पीरियोडिक मोशन। वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पीरियोडिक मोशन इज़ दैट ऑफ अ सिंबल पेंडुलम। तो पीरियोडिक मोशन यानी पर्टिकुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम में, फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में जो मोशन होते हैं उनका बेस्ट एग्जाम्पल है बेटा सिंपल पेंडुलम। तो पीरियोडिक मोशन का अगर आपको एग्ज़ाम में एग्जाम्पल आता है तो बेस्ट एग्जाम्पल आप लिखोगे सिंपल पेंडुलम का। तो ये डायग्राम्स हैं बच्चे, वॉल क्लॉक, टेबल क्लॉक, डिजिटल क्लॉक, ठीक है, ये सब कॉमन क्लॉक्स हैं। इसके बाद हम देखेंगे ये हमारे पास पेंडुलम की फिगर है जो 13.4 है, इसमें पेंडुलम रेस्ट में है और डिफरेंट पोजीशंस हैं बॉब की एक पेंडुलम की 13.4 बी में। आइए देखते हैं एक सिंपल पेंडुलम है उसमें क्या क्या होता है। उसमें होता है बेटा मेटालिक बॉल या फिर एक पीस ऑफ स्टोन हम सस्पेंड करेंगे जब पेंडुलम बनाएंगे, ठीक है। रिजिड स्टैंड से फिक्स्ड होता है ये थ्रेड की हेल्प से। मेटालिक बॉल जिसको हम कहते हैं बॉब ऑफ द पेंडुलम। फिगर 13.4 ए यानी कि ये देखिए फिगर, इसमें आपको साफ ये नीचे मेटालिक जो बॉल दिख रही है राउंड शेप की, ये बॉब कहलाती है। थ्रेड के साथ सस्पेंडेड है, ऊपर फिक्स्ड है, टाइटली अटैच्ड है, ओके। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि 13.4 ए में जब हिल नहीं रहा बॉब, कोई मूवमेंट नहीं है, तो वो रेस्ट की पोजीशन में है। When the bob of the pendulum is released after taking it slightly to one side, जब एक साइड इसको हम लेकर जाएंगे, it begins to move to and fro, ये आगे और पीछे के डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा। The to and fro motion of simple pendulum is an example of a periodic और an oscillatory motion। यही जो मोशन है ना बच्चे पेंडुलम का, टू यानी आगे की तरफ, फ्रो यानी बैक पीछे, ये कंप्लीट जो मोशन है सिंपल पेंडुलम का बेस्ट एग्जाम्पल है पीरियोडिक मोशन का, जिसे हम ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं। नाउ द पेंडुलम इज सेड टू हैव कंप्लीटेड वन ऑसिलेशन व्हेन इट्स बॉब स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन ओ, ठीक है। एक पेंडुलम कब कंप्लीट करता है वन ऑसिलेशन को? जब उसका जो बॉब है वो स्टार्ट करता है मीन पोजीशन ओ से, मूव करता है टू ए एंड देन टू बी एंड बैक टू ओ, यानी कि पूरा कंप्लीट वन कब होगा? जिस पॉइंट से आपने रिलीज़ किया है बैक आपको उसी पॉइंट पे मिले बॉब। द पेंडुलम ऑल्सो कंप्लीट्स वन ऑसिलेशन व्हेन इट्स बॉब मूव्स फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन ए टू अदर एक्सट्रीम पोजीशन बी, जो मैंने आपको अभी बताया, तब उसकी वन कंप्लीट ऑसिलेशन होगी। नाउ द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम इज टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। अब ये टाइम पीरियड क्या है? जिस पॉइंट पे आपने बॉब को रिलीज़ किया था ना बेटा, उस पॉइंट पे वापस जब वो बैक आता है तो वन कंप्लीट ऑसिलेशन होती है, और जितना भी टाइम उसने लिया होता है इस पूरी कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड। नाउ नेक्स्ट इज एक्टिविटी 13.2। आपने एक सिंपल पेंडुलम बनाना है जैसे 13.4 ए में बना है। थ्रेड लेना है या फिर आप स्ट्रिंग भी ले सकते हो, और उसकी जो लेंथ है नियर बाय कितनी होनी चाहिए? 1 मीटर। आपने स्विच ऑफ करने हैं फैंस ताकि वो बॉब जो है वो हिले ना। लेट द बॉब ऑफ द पेंडुलम कम टू रेस्ट एट इट्स मीन पोजीशन, ठीक है। आपने कोशिश करनी है मीन पोजीशन पे, रेस्ट पे
लेकर आओ बॉब को बिना हिलाए। नाउ मार्क द मीन पोजीशन ऑफ द बॉब ऑन द फ्लोर, ठीक है, या फिर वॉल में जहाँ आपने लिया है वहाँ पे मार्क कर लो। नाउ टू मेजर द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम वी विल नीड अ स्टॉप वॉच की ज़रूरत है। अगर स्टॉप वॉच हमारे पास नहीं अवेलेबल है तो हम टेबल क्लॉक या रिस्ट वॉच भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ टू सेट द पेंडुलम इन मोशन, जेंटली हमने बॉब को होल्ड करना है, स्लाइटली उसको मूव करना है वन साइड पे, ठीक है। और ये श्योर करना है आपने कि स्ट्रिंग जो अटैच हुआ है बॉब के साथ दैट शुड बी टॉट। टॉट का मतलब कसा हुआ होना चाहिए, ढीला नहीं होना चाहिए थ्रेड आपका। वाइल यू डिस्प्लेस इट, नाउ रिलीज द बॉब फ्रॉम इट्स डिस्प्लेस्ड पोजीशन। रिलीज कर दो आराम से। ये याद रखना आपने धक्का नहीं देना बॉब को, आपने बिल्कुल हाथ से छोड़ना है, रिलीज करना है जेंटली। फिर आपने टाइम नोट करना है क्लॉक पे जब आप उसको रिलीज़ करोगे, जब वो मेन पोजीशन पर होगा। इंस्टेड ऑफ मेन पोजीशन यू मे नोट द टाइम व्हेन बॉब इज़ एट वन इट्स एक्सट्रीम पोजीशन, यानी मेन पोजीशन को भी छोड़ो, जहाँ से आपने रिलीज़ किया है ना उस एक्सट्रीम पोजीशन पर टाइम देख लो। मेयर द टाइम द पेंडुलम टेक्स टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशंस, और पहले एक ऑसिलेशन का टाइम देखो, फिर इस तरह से आपने टोटल 20 ऑसिलेशंस का टाइम देखना है और अपनी ऑब्जर्वेशन को आपने रिकॉर्ड करना है। टेबल 13.2 में आपने उन ऑब्जर्वेशंस को लिखना है। ये है आपके पास टेबल, जैसे यहाँ पर फर्स्ट वन किया हुआ है, जो स्ट्रिंग की लेंथ ली है 100 सेंटीमीटर ली है, यानी कि 1 मीटर। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस 42 करवाई हैं पेंडुलम से, तो जब हम 42 को 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 ऑसिलेशन का टाइम पीरियड आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने निकालनी है। डिफरेंट ऑसिलेशंस ले सकते हो आप, और जितनी ऑसिलेशंस आपने ली हैं उसको टाइम टेकन अगर आपने निकालना है तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन, टोटल टाइम को नंबर ऑफ ऑसिलेशन से डिवाइड करके टाइम पीरियड निकाल लोगे। ओके, तो हम कहाँ पढ़ रहे थे? यस, आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो सारी आपने सभी केसेस की यहाँ टेबल पे फिल कर देनी है। अब यहाँ बॉक्स देखो बेटा, यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई गई है किस तरह से डिस्कवरी हुई टाइम पीरियड की, ठीक है। तो टाइम पीरियड जो पेंडुलम का होता है दैट कांस्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि जितना टाइम वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने में लगाता है उतना ही बैक होने में लगाता है। तो हमेशा याद रखो कि किसी भी गिवन पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो कांस्टेंट होता है, और इसकी डिस्कवरी की थी गैलीलियो गैलीली ने 1564 टू 1642 में। तो ये कहा जाता है, इट इज़ सेड दैट वंस गैलीलियो वॉज सिटिंग इन अ चर्च, एक बार चर्च में बैठा था गैलीलियो। ही नोटिस दैट अ लैम्प सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग विद अ चेन वॉज मूविंग स्लोली फ्रॉम वन साइड टू अदर। तो जिस चर्च में वो बैठा था उसने देखा कि सीलिंग पे यानी छत पे जो अंदर की तरफ जहाँ हमारे फैंस होते हैं वहाँ पे एक लैम्प जो है वो सस्पेंडेड है, उसके साथ एक चेन भी है जो मूव कर रही है फ्रॉम वन साइड टू अदर। तो उसको बड़ी हैरानी होती है ये देखकर कि उसकी जो पल्स बीट है ना, वो भी सेम नंबर ऑफ टाइम्स में मूव करती है। तो वो कहते हैं जैसे मेरी हार्ट बीट हो रही है ना, तो उसी तरह से सेम नंबर ऑफ टाइम्स में ये जो लैम्प की इंटरवल जो चेन है वो भी कंप्लीट वन ऑसिलेशन कर रही है। तो गैलीलियो को ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए पेंडुलम्स के साथ और अपनी ऑब्जर्वेशंस वेरीफाई की। उसने देखा कि पेंडुलम जो हमारे पास होता है उसकी जो गिवन लेंथ है टेक्स ऑलवेज द सेम टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। सेम टाइम लेती है वो वन ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए। तो ये जो उसकी ऑब्जर्वेशन थी उसने पेंडुलम क्लॉक्स की डेवलपमेंट में हेल्प की। नाउ वाइंडिंग क्लॉक्स एंड रिस्ट वॉचेस वर रिफाइनमेंट ऑफ द पेंडुलम क्लॉक्स के बाद आई ये क्लॉक्स। तो इसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे कि हमारे पास क्वार्ट्स जो क्लॉक्स थी ये भी बाद में आई। द टाइम मेजर्ड बाय क्वार्ट्स क्लॉक इज़ मच मोर एक्यूरेट देन द क्लॉक्स अवेलेबल अर्लियर। इसके बाद बेटा हम यूनिट्स ऑफ टाइम पढ़ेंगे एंड स्पीड पढ़ेंगे। द बेसिक यूनिट क्या है टाइम की बच्चे? सेकंड है, ठीक है। तो अगर आपको कोई बोले SI यूनिट टाइम की क्या है, बेसिक यूनिट टाइम की क्या है, तो थ्रू आउट द वर्ल्ड सेकंड होती है बेसिक यूनिट टाइम की। इसका सिंबल होता है स्मॉल s। ओके, लार्जर यूनिट्स हैं टाइम की आपके पास, इससे बड़ी मिनट्स हैं, आवर्स हैं। तो आपको पता है कि
ये सारी की सारी यूनिट्स, सेकेंड्स, मिनट्स, आवर्स एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। नाउ व्हाट वुड बी द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड? स्पीड की बेसिक यूनिट क्या होगी बेटा? सिंस द स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, जैसे हमने पीछे पढ़ा कि स्पीड निकालने के लिए हम करते हैं डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, तो बेसिक यूनिट स्पीड की है मीटर। ठीक है, डिस्टेंस की बेसिक यूनिट क्या है? मीटर, और टाइम की है सेकेंड। तो क्योंकि फॉर्मूला स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो हम इसकी बेसिक यूनिट क्या लेंगे स्पीड की? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसके अलावा आप दूसरी यूनिट्स भी यूज़ कर सकते हो, मीटर पर मिनट, देन किलोमीटर पर आवर। तो आपने ये याद रखना है कि जो भी हम सिंबल्स यूज़ करते हैं ना यूनिट्स के लिए, वो सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करते हैं। हम कभी भी 50 किलोमीटर को 50 किलोमीटर्स नहीं लिखते, 8 सेंटीमीटर को 8 सेंटीमीटर्स नहीं लिखते, हम सिंगुलर फॉर्म में लिखते हैं 50 किलोमीटर 8 सेंटीमीटर। ओके, अब बूझो को बड़ी हैरानी हो रही है कि एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं और एक साल में कितने घंटे होते हैं, तो हम उसकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम ईयर्स को जो है डेज़ को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, आवर्स को मिनट में, देन मिनट को सेकंड्स में, बिकॉज वी नो ऑल द वैल्यूज़। नाउ नेक्स्ट इज डिफरेंट यूनिट्स ऑफ टाइम आर यूज डिपेंडिंग ऑन द नीड। ठीक है, अलग अलग यूनिट्स ऑफ टाइम हैं जो यूज़ की जाती हैं ज़रूरत के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल, इट इज़ कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस योर एज इन ईयर्स rather than in days or hours. Similarly, it will not be wise to express in years in the time taken by you cover the distance between your home and your school. अगर आपसे बेटा कोई आपकी उम्र पूछता है तो आप डेज और आवर्स में उसको आंसर नहीं देते, रिप्लाई नहीं करते, आप उसको बोलते हो कि मेरी एज जो है वो इतने ईयर्स है, 8 ईयर्स है, 14 ईयर्स है ना। तो इसी तरह से आप अपने स्कूल और घर का जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को आप सेंटीमीटर्स में नहीं बताते, है ना, या कितना टाइम लगा उसको आप सेकंड्स में नहीं बताते, है ना। तो हाउ स्मॉल और लार्ज इज़ अ टाइम इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड। तो कितना छोटा होता है और कितना बड़ा होता है टाइम इंटरवल 1 सेकेंड का। द टाइम टेकन इन सेइंग अलाउड 2001 इज़ नियर बाय 1 सेकेंड। तो कितना मुश्किल है ये। तो पल्स है नॉर्मल हेल्दी एडल्ट की, जो रेस्ट में होता है 72 टाइम्स 1 मिनट में हार्ट बीट करता है, दैट इज़ अबाउट 12 टाइम्स इन 10 सेकेंड्स। नाउ दिस रेट में बी स्लाइटली हायर फॉर चिल्ड्रन। बच्चों में ये रेट जो है फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू एडल्ट्स। Now Paheli wondered how time was measured when pendulum clocks were not available. अब पहेली को यह हैरानी होती है कि किस तरह से जो टाइम मेयर किया जाता है जब पेंडुलम क्लॉक्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं थी, तो किस तरह से टाइम का पता लगता था। तो बेटा यहाँ पर देखिए, द स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल दैट कैन बी मेयर्ड विद कॉमनली अवेलेबल क्लॉक्स एंड वॉचेस इज़ 1 सेकेंड। ठीक है, तो जो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल था जो हमारी घड़ियों में अवेलेबल है, वो क्या है? हमारी वॉचेस में अवेलेबल 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड से छोटा हमारे पास टाइम इंटरवल नहीं। हाउएवर नाउ स्पेशल क्लॉक्स आर अवेलेबल दैट कैन मेयर टाइम इंटरवल स्मॉलर देन अ सेकेंड। लेकिन अब आप देखोगे आपके पास ऐसी घड़ियां हैं जो आपको सेकेंड्स के फ्रैक्शंस भी बता देती हैं। सम ऑफ दीज क्लॉक्स कैन मेयर टाइम इंटरवल्स एज स्मॉल एज 1 millionth और इवन 1 billionth ऑफ अ सेकेंड। नाउ यू माइट हैव हर्ड द टर्म्स लाइक माइक्रो सेकेंड के बारे में आपने सुना है, नैनो सेकेंड्स के बारे में सुना है। 1 माइक्रो सेकेंड जो होता है ना बेटा, वो 1 millionth ऑफ अ सेकेंड होता है, यानी 1 सेकेंड का 1 millionth पार्ट। तो देखो, अ नैनो सेकेंड इज़ द 1 billionth ऑफ अ सेकेंड। तो किस तरह से हमारे पास अब सेकेंड्स के इतने छोटे छोटे फ्रैक्शंस टाइम इंटरवल्स हैं हमारे पास। क्लॉक्स दैट मेयर सच स्मॉल टाइम इंटरवल्स आर यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है, ऐसी क्लॉक्स जो हैं वो साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज़ की जाती हैं। द टाइम मेजरिंग डिवाइसेस यूज्ड इन स्पोर्ट्स कैन मेयर टाइम इंटरवल्स।
स्पोर्ट्स में भी यूज़ की जाती हैं, दैट आर ऑफ 1/10 और 1/100 ऑफ अ सेकेंड, ठीक है। ऑन द अदर हैंड टाइम्स ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स, जो इतिहास में इवेंट्स हुए हैं, आर स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ सेंचुरीज, मिलेनियम्स, ये वर्ड्स यूज़ करते हैं। द एजेस ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट आर ऑफन एक्सप्रेस्ड इन बिलियंस ऑफ ईयर्स। कैन यू इमेजिन द रेंज ऑफ टाइम इंटरवल दैट वी हैव टू डील विथ। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि हम टाइम के साथ कैसे डील कर सकते हैं, चाहे वो हिस्ट्री है, स्पोर्ट्स है, साइंटिफिक रिसर्च है। Now, many time measuring devices were used in different parts of the world before the pendulum clocks became popular. Sundials थे हमारे पास, water clocks and sand clocks. Different designs of these devices were developed in different parts of the world. जैसे फिगर 13.5 में हम देखेंगे, ये देखिए, ये आपके पास पिक्चर्स हैं। जंतर मंतर जो दिल्ली में है, सनडायल, देन सैंड क्लॉक, वाटर क्लॉक। ये पुराने ज़माने में, एंशियंट टाइम में टाइम मेजरिंग डिवाइसेस थी बेटा। अब हम बात करेंगे मेजरिंग स्पीड की। Having learned how to measure time and distance, you can calculate the speed of an object. आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है ग्राउंड पे चॉक पाउडर से। एक फ्रेंड को आपने कहना है कि 1 to 2 मीटर अवे खड़ा हो जाए। Let your friend gently roll a ball along the ground in a direction perpendicular to the line. लाइन के परपेंडिकुलर उसको एक बॉल देनी है आपने रोल करने के लिए। आपने टाइम नोट करना है, द मोमेंट द बॉल क्रॉसेस द लाइन, ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू रेस्ट। हाउ मच टाइम डज द बॉल टेक टू कम टू रेस्ट, कितना टाइम लेती है बॉल रेस्ट में आने के लिए। Now measure the distance between the point at which the ball crosses the line and the point where it comes to rest. जब बॉल ने लाइन को क्रॉस किया तब का टाइम, और बॉल कहाँ जाकर रुकी, रेस्ट पोजीशन में आई, वो वाला टाइम आपने मेजर करना है। इसके लिए आप स्केल यूज़ कर सकते हो, मेजरिंग टेप यूज़ कर सकते हो डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। रिकॉर्ड द मेजरमेंट्स इन टेबल 13.3। हर केस में आप कैलकुलेट करोगे स्पीड ऑफ द वॉल। तो वो कैसे करोगे, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन, जो हमने पहले फॉर्मूला किया था। इस तरह से आप ये जो टेबल है उसको फिल करेंगे। नाउ टेबल 13.4 इन किलोमीटर पर आवर, you can calculate the speeds in meter per second yourself. बेटा रॉकेट्स हैं, लॉन्चिंग सैटेलाइट्स हैं अर्थ ऑर्बिट में, ऑफन अटेन स्पीड अप टू 8 किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में इनकी स्पीड होती है 8 किलोमीटर। देखिए कितनी ज़्यादा होती है। ऑन द अदर हैंड आप एक कछुए को देख लो, टॉर्टॉइस को। अब ये जो टर्टॉइस है कैन मूव ओनली विद द स्पीड ऑफ अबाउट 8 सेंटीमीटर, चलता है 1 सेकेंड में। कैन यू कैलकुलेट हाउ फास्ट इज द रॉकेट कंपेयर्ड विद द टॉर्टॉइस। वंस यू नो द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यू कैन फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय इट इन अ गिवन टाइम। फॉर एग्जाम्पल ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, डिस्टेंस कवर्ड अगर आपने निकालना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आप उसकी स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे। यू कैन ऑल्सो फाइंड द टाइम ऑफ एन ऑब्जेक्ट वुड टेक टू कवर अ डिस्टेंस वाइल मूविंग विद अ गिवन स्पीड। ये आपको टेबल दे रखा है जिसमें नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट है, स्पीड इन किलोमीटर पर आवर है और स्पीड इन मीटर पर सेकेंड है।
तो अगर आपने टाइम टेकन निकालना है तो किस तरह से निकलेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। नाउ बूजो कह रहा है, बूजो वॉन्ट्स टू नो वेदर देयर इज़ एनी डिवाइस दैट मेयर्स द स्पीड। क्या कोई ऐसी डिवाइस है जिससे हम स्पीड को मेयर कर सकते हैं। यू माइट हैव सीन अ मीटर फिटेड ऑन द टॉप ऑफ अ स्कूटर और मोटरसाइकिल। ऐसे ही मीटर्स कैन बी सीन ऑन द डैशबोर्ड्स ऑफ कार्स, buses and other vehicles. Now you have to note down one of the meter has kilometer per hour written at one corner. तो ऐसे मीटर्स को जो स्पीड मेयर करते हैं उनको हम कहते हैं बेटा स्पीडोमीटर। ठीक है, स्पीडोमीटर रिकॉर्ड करता है आपका स्पीड को और इसकी यूनिट्स होती हैं किलोमीटर पर आवर। देयर इज़ ऑल्सो अनदर मीटर दैट मेयर्स द डिस्टेंस मूव्ड बाय द व्हीकल। जो डिस्टेंस को मेयर करे, स्पीड को जो मेयर करता है, याद रखो उसको बोलते हैं स्पीडोमीटर, और जो डिस्टेंस को कवर करे उसको हम बोलेंगे ऑडोमीटर। While going for a school picnic, Paheli decided to note the reading on the odometer of the bus after every 30 minutes till the end of the journey. Later on, she recorded her readings in table 13.5. ये देखिए, Can you tell how far was the picnic spot from the school? Can you tell how far was the picnic spot from the school? क्या आप ये बता सकते हो कि आपका पिकनिक स्पॉट जो है स्कूल से कितनी दूर है, या फिर आप कैलकुलेट कर सकते हो बस की स्पीड को। Now looking at the table, Bujo asked Paheli whether she can tell how far they would have traveled till 9:45 AM. यानी कि 9:45 तक क्या वो बता सकती है पहेली कि वो कितनी दूर तक गए। Now Paheli had no answer to this question. They went to their teacher. अपने टीचर के पास गए। टीचर ने उनको क्या बताया कि एक रास्ता है इसको सॉल्व करने का कि अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हैं। तो लेट अस फाइंड आउट हाउ सच अ ग्राफ इज़ प्लॉटेड, कैसे बनता है। तो देखिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपने न्यूज़पेपर्स में देखा होगा, मैगजीन्स में देखा होगा, यूज़ किया जाता है बड़े इंटरेस्टिंग वे से इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए। तो आपके पास ये टेबल 13.5 है जिसमें ऑडोमीटर रीडिंग बताई गई है डिफरेंट टाइम्स ऑफ जर्नी की। जैसे मॉर्निंग का टाइम लिया है इन्होंने, ठीक है। तो 8 AM को ऑडोमीटर की रीडिंग थी 36,540 किलोमीटर। तो डिस्टेंस जो था स्टार्टिंग पॉइंट से वो तो ज़ीरो लेंगे। उसके बाद 8:30 यानी आधे घंटे के बाद ऑडोमीटर की रीडिंग चेंज हो गई, वो हो गई 36,560 किलोमीटर, और जो डिस्टेंस कवर किया है दैट इज़ 20 किलोमीटर। तो इस तरीके से हम ये रीडिंग बार बार नोट करते जाएंगे जब भी हमें जितने इंटरवल्स ऑफ टाइम पे चाहिए। उसी तरह से ये मैगजीन्स में देखो बार ग्राफ शो किया होता है। अगर हमें क्रिकेट मैच के रन्स कितने स्कोर किए हैं हर एक ओवर में टीम ने, तो उसका हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा दी बार्स बना के। एक तरफ हमने रन्स लिए और दूसरी एक्सिस में हमने ओवर्स लिए। अनदर टाइप ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम बोलेंगे पाई चार्ट, लाइन ग्राफ। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज़ अ लाइन ग्राफ। आइए देखते हैं, ये देखिए पाई चार्ट 13.9 में अ पाई चार्ट शोइंग कंपोजिशन ऑफ एयर बता रहा है हमें ऑक्सीजन का कितना परसेंट है, अदर गैसेस का, नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर में कितना परसेंटेज है। तो ऐसे चार्ट को हम बोलते हैं बेटा पाई चार्ट, याद रखोगे। दूसरा हमारे पास है लाइन ग्राफ। ये हमें बता रहा है यहाँ पर एक मैन का वेट जो है एज के अकॉर्डिंग किस तरह से चेंज हो रहा है। वाई एक्सिस पे हमने वेट लिया है केजी में और एक्स एक्सिस में हमने लिए हैं ईयर्स, एज ली है।
अब इस हिसाब से आप एक शीट लोगे ग्राफ पेपर की, उसमें 2 लाइन्स ड्रॉ करोगे, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। एक्स और एक्स ड्रॉ करोगे, फिर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे, पॉजिटिव वैल्यूज़ लिखोगे उसमें, तो आपके पास कुछ इस तरह से ग्राफ आ जाएगा। Therefore, we shall use only a shaded part of the graph shown in figure 13.11. अब बूजो और पहेली ने ये भी फाइंड आउट किया कि जो डिस्टेंस ट्रैवल करती है कार और जो टाइम लेती है उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए, उसका डाटा 13.6 में जैसे दे रखा है, 0 मिनट में 0 किलोमीटर, 1 मिनट में 1 किलोमीटर, 2 मिनट्स में 2 किलोमीटर। तो इस तरह से हम ग्राफ बना सकते हैं। हमारे पास ग्राफ आएगा कुछ ऐसा, जहाँ पर हमने वाई एक्सिस ड्रॉ की है, एक्स एक्सिस ड्रॉ की है और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस लिया है और एक्स एक्सिस पे लिया है हमने टाइम। तो देखो बेटा, जैसे डिस्टेंस 0 1 2 3 4 अपवर्ड डायरेक्शन में वाई एक्सिस में है, वैसे टाइम है 1 2 3 4 5 मिनट्स एक्स एक्सिस पे। और दोनों की लाइंस को अगर हम आगे इलोंगेट करें तो जिस पॉइंट पे वो मीट कर रही हैं, है ना, तो वो हमें बताती हैं कि इस टाइम पर कितना डिस्टेंस कवर किया। इसको देखकर हम स्पीड भी निकाल सकते हैं, बिकॉज डिस्टेंस अपॉन टाइम इज नोन एज स्पीड ऑल्सो। तो इस तरह से हम ग्राफ जो है वो बना सकते हैं। तो जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बस का बनेगा, डिस्टेंस इन किलोमीटर्स अपॉन टाइम, जो हाफ एन आवर का हमने लिया था, वो इस तरह से बनेगा, जहाँ पर हम डिफरेंट स्केल्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम 5 किलोमीटर डिस्टेंस तो नहीं ना दिखा सकते शीट के ऊपर, तो हम स्केल ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर का, यानी कि 5, जहाँ पे 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है आपकी शीट के ऊपर, तो वो रिप्रेजेंट करेगा 5 किलोमीटर को। या फिर इस आप कोई भी कितना भी डिस्टेंस है उसको शॉर्ट में स्केल में ले सकते हो, कि आपको वहाँ पे मेंशन करना होता है ग्राफ के ऊपर कि जो आपने लिया है ये कितने किलोमीटर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो बेटा देखिए, जो भी हमने इंफॉर्मेशन डिस्टेंस की मूव्ड बाय बस ओनली एट सम टाइम ऑफ इंटरवल्स में निकाली, वो ग्राफ्स के मेथड से हम अच्छे से समझ सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, फ्रॉम द डिस्टेंस टाइम ग्राफ वी कैन फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बस एट एनी इंस्टेंस ऑफ टाइम। Now suppose we want to know how much distance the bus had travelled at 8:15 AM. तो हम उस तरीके से ग्राफ ड्रॉ करेंगे। We then mark the point T, मतलब जैसे मैंने आपको इस ग्राफ में बताया, देखिए वापस ये देखिए, एक तरफ हमने डिस्टेंस लिखा है किलोमीटर में, एक तरफ हमने टाइम लिखा है। तो 8 o'clock पे 0 डिस्टेंस है, 8:30 पे 10 किलोमीटर्स है, तो आप बता सकते हो 8:30 पर 20 है, तो 8:15 पे कितना होगा, 0 से लेके 20 का हाफ बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे जहाँ मीट कर रहा है पॉइंट, तो वहाँ पे 10 किलोमीटर्स आ रहा है, यानी 8:15 पे 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेंगे। तो इस तरह से हम ग्राफ को देखकर 8 और 8:30 AM के बीच का टाइम भी बता सकते हैं कि 8:15 पर बस ने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो ये था बेटा आपका चैप्टर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। ये आपके कीवर्ड्स हैं जो हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं: बार ग्राफ, ऑसिलेशन, टाइम पीरियड, ग्राफ, सिंपल पेंडुलम, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड, यूनिट ऑफ टाइम। रिकैप्चुलेशन के लिए ये पॉइंट ज़रूर पढ़िए। सभी चीज़ें चैप्टर में अच्छे से एक्सप्लेन की गई हैं। वीडियो को समझने के लिए उसे दोबारा भी देख सकते हो आप। थैंक यू।